माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे प्रभु, इंसान दुखी क्यों रहता है? क्या कारण है जिससे वह दुखी रहता है? इस भगवान शिव कहते हैं, देवी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। ध्यान से इस कथा को सुनो। जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुनेगा, भगवान शिव उसके ऊपर विशेष कृपा होगी। एक समय की बात है। एक व्यक्ति जो हर समय अपनी किस्मत को कोसता रहता था, वह जीवन में अपने आप को सबसे दुखी समझता था और सोचता रहता था, कैसे जिंदगी है मेरी। वह हमेशा भगवान से शिकायत करता रहता था। एक दिन वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तभी एक बाज को देखता है जो अपने शिकार को पंजों में दबाकर खा रहा था। यह परेशान आदमी जब उस बाज को देखता है और कहने लगता है, क्या जिंदगी है इसकी, क्या जीवन जी रहा है, क्या मजे कर रहा है। ना इसे खाने की चिंता, ना पीने की, ना पहनने की और ना ही परिवार की चिंता। आराम से शिकार करता है और मस्त खुली हवाओं में कभी इधर तो कभी उधर घूमता है। सारे दिन आसमान में उड़ता रहता है। असल जिंदगी तो यही है, असली जीवन तो यही जी रहा है। और फिर वह आसमान की तरफ देखकर जोर से चिल्लाता है, काश मैं भी एक बाज होता तो मुझे भी कोई दुख ना होता, मुझे भी कोई परेशानी ना होती। काश मैं भी एक बाज होता। जब वह 2 से 3 बार जोर जोर से चिल्लाता है, काश मैं भी एक बाज होता तो मुझे भी कोई दुख ना होता, मुझे भी कोई परेशानी ना होती, तो अचानक आसमान से बिजली कड़कने लग जाती है और आसमान से आवाज आती है कि हे इंसान, क्या हमने सच सुना है कि तू हमारी दी हुई जिंदगी से परेशान है और तू एक बाज बनना चाहता है? तो इस आकाशवाणी को सुनकर इस इंसान हैरान रह जाता है और आसमान की तरफ देखता है और कहता है कि हाँ, मैं सच में अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। यूं कि हर परेशानी मेरे साथ ही है, हर दुख मुझे ही है, हर तकलीफ मेरे साथ ही है। तो आसमान से फिर आवाज आती है कि इंसान, एक बार फिर सोच ले, हमने तुझे बड़ी प्यारी जिंदगी दी है, लेकिन अगर फिर भी तू चाहता है कि हम तुझे बाज बना दे तो हम तुझे बाज बना देंगे। लेकिन अगर एक बार हमने तुझे बाज बना दिया तो फिर हम तुझे दोबारा बाज से इंसान नहीं बनाएंगे। तो यह आदमी तुरंत जवाब देता है कि मैं अच्छी तरह से सोच लिया है कि मुझे बाज ही बना है और एक बार बनने के बाद मैं दोबारा कभी नहीं कहूँगा कि मुझे इंसान बनना है। तभी ऊपर से आवाज आती है कि जैसी तुम्हारी इच्छा, और वह इंसान बाज बन जाता है। बाज बनते ही वह इंसान खुली हवा में उड़ने लगता है। अब वह उड़ता हुआ कभी इधर कभी उधर चला जाता है और सोचता है कि क्या मजे की जिंदगी है। असल जिंदगी तो यही है, न कोई चिंता, न कोई परेशानी, न कोई डर। वह सारा दिन ऊंचे आसमान में उड़ता रहता है। 2-3 मिनट पंख मारता है, उसके बाद पंख मारना बंद कर देता है और लंबे समय तक हवाओं में तैरता रहता है। इस तरह हवाओं में तैरते हुए शाम का समय नजदीक आ जाता है। तो वह सोचता है कि मेरे पास रहने का ठिकाना भी होना चाहिए, मेरा अपना एक घर होना चाहिए जहां मैं रात में आराम कर सकूं। तो यह सोचकर वह छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठा करने
लग जाता है और एक ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाने लग जाता है। एक एक लकड़ियां इकट्ठा करके वह अपने लिए एक सुंदर सा घोंसला तैयार कर लेता है और रात में उसी में सो जाता है और सोचता है कि सुबह उठकर शिकार भी करूंगा और सुबह उठकर फिर से मौज मस्ती भी करेंगे, खुली हवाओं में उड़ेंगे। ऊपर से जाकर देखा कि कहीं जमीन में मुझे कोई शिकार नजर ना आ जाए, मैं तुरंत जाकर उसे दबोच लूं और वहीं पर खा लूं, लेकिन उसे कोई शिकार नजर नहीं आता। काफी समय बीत जाता है। वह लगता है कि ऊंचाई से शिकार को ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता। फिर पास में ही एक जंगल होता है। वह उसे जंगल में चला जाता है, यह सोचकर कि शायद वहां कोई अच्छा सा शिकार मेरे हाथ आ जाए। वह जंगल के ऊपर उड़कर शिकार को ढूंढता रहता है, जंगल के अंदर जाकर भी शिकार को ढूंढता है, लेकिन इसे वहां भी कोई शिकार नहीं मिलता। अब शाम का समय नजदीक आ जाता है। वह मायूस होकर वापस अपने घोंसले की तरफ लौट रहा है। रास्ते में थककर एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। जब वह पेड़ के ऊपर बैठा होता है तो उसकी नज़र एक बीमार चिड़िया पर पड़ती है, जो कि घायल अवस्था में होती है। यह तुरंत जाकर उसे दबोच लेता है, उसके पंख निकलकर अलग कर देता है और उसे खा जाता है। उस चिड़िया को खाने के बाद वह अपने घोंसले की तरफ उड़ जाता है और रास्ते में सोचता है कि चलो, बीमार चिड़िया ही सही, लेकिन कुछ तो खाने को मिला। वह अपने घोंसले पर पहुंचकर आराम करने लगता है और सोचता है कि सुबह एक अच्छा सा शिकार पकड़ना पड़ेगा और अपनी भूख मिटा लूंगा। जैसे ही सुबह का प्रकाश होता है, वह अपने शिकार की तलाश में हवा में उड़ता रहता है, लेकिन आज फिर कोई शिकार इसके हाथ नहीं आता। काफी समय बीत जाता है। वह ऊंचाइयों में जाकर अपनी तेज नजरों से शिकार को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इसे कोई भी शिकार नजर नहीं आता। फिर वह पास के उस जंगल की तरफ चला जाता है, लेकिन उसे वहां भी कोई शिकार नहीं मिलता। इसी प्रकार पूरे दिन उड़ते उड़ते शाम का समय नजदीक आ जाता है, तो वह निराश होकर वापस लौटने लगता है और रास्ते में एक पेड़ में आकर बैठ जाता है और सोचता है शायद आज फिर कोई बीमार ही चिड़िया मिल जाए, लेकिन हर बार किस्मत मेहरबान थोड़ी होती है। अब तो कोई बीमार चिड़िया भी नहीं मिली है। वह थक हार कर वापस अपने घोंसले की तरफ चल पड़ता है और घोंसले पर पहुंचकर भूखा प्यासा ही सो जाता है और सोचता है कल सुबह एक बड़ा सा शिकार करूंगा और आज की भूख भी मिटा लूंगा। वह रात को अपने घोंसले में सोया होता है, गहरी नींद में होता है कि तभी एक भयानक तूफान आता है। इस तूफान की हवा इतनी तेज होती है कि घोंसला बर्बाद हो जाता है। बाज बुरी तरह घायल हो जाता है। तूफान के रुकने के बाद बारिश शुरू हो जाती है। तेज बारिश होती रहती है, पर यह किसी तरह से पेड़ों के नीचे छुपकर बैठा रहता है। बड़ी मुश्किल से इसकी रात कटती है। जब सुबह होती है तो बारिश रुक जाती है। बारिश के रुकने ही चारों तरफ खुशियां छा जाती है। चारों तरफ हरियाली छा जाती है। नदियां और झरने तेजी से बहने लगते हैं। सब कुछ फिर पहले के जैसा हो जाता है, लेकिन यह बाज अब पहले जैसा नहीं रहा। इसका पाँव बुरी तरह घायल हो चुका था। इसके पंजे में एक लकड़ी लगी थी। बाज का जो पंजा होता है वह उसके शिकार को पकड़ने के लिए सबसे जरूरी होता है, क्योंकि बाज अपने पंजों से ही अपने शिकार को पकड़ता है, दबोचता है और फिर अपनी चोंच के मध्य यम से नोच नोच कर खाता है।
लेकिन अब इस बाज का पंजा बुरी तरह से घायल हो चुका था। वह पिछले 2 दिन से भूखा भी था। वह शिकार की खोज में थोड़ा सा उड़ता है, शायद फिर कहीं कोई बीमार चिड़िया भी उसे मिल जाए, लेकिन कहाँ बार बार कोई बीमार चिड़िया मिलने वाली थी। वह कुछ देर तक उड़ता है, लेकिन फिर भूख और दर्द के मारे एक पेड़ में आकर बैठ जाता है। लेकिन उसे पता नहीं था कि यहाँ एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। मुसीबत यह थी कि 8-10 कौवा का एक झुंड मिलकर इसे परेशान करने लग जाता है। इसके गांव में चोच करने लग जाता है। उन्हें भी पता चल जाता है कि यह बाज घायल है और भूख की वजह से कमजोर भी है। यह बाज उनसे बचने के लिए थोड़ा सा उड़ता है और फिर जाकर बैठ जाता है। उनसे पीछा छुड़ाने का प्रयास करता है, लेकिन वह फिर उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। फिर वह उड़कर थोड़ी दूर चला जाता है, लेकिन कौवा का समूह इसका पीछा नहीं छोड़ता और बार बार इसके पास जाकर इसे परेशान करते हैं। लेकिन फिर बाज भी उसके साथ एक खेल खेलता है। जब कौवों का झुंड बाज को परेशान करता है और उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं, तो बाज हवा में सीधे उड़ान भरने लग जाता है। वह तेजी से सीधा ऊपर की ओर उड़ने लग जाता है। कौवे भी उसके पीछे पीछे होते हैं, लेकिन कुछ देर तक उड़ने के बाद कौवे ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें ठीक से ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है। उनका दम घुटने लग जाता है, उनकी सांस रुकने लग जाती है। फिर वहां से ऊपर नहीं जा पाए, पर क्योंकि बाज तो बादलों में भी उड़ सकता है, इसलिए वह तो ऊपर चला जाता है। लेकिन कौवे वहां से ऊपर नहीं जा पाए, वह नीचे आने लगते हैं। जो इस तरीके से बाज उनसे अपना पीछा छुड़ा लेता है। लेकिन ऐसा करने के लिए, इतनी ऊंची उड़ान भरने के लिए इस बाज के पास इतनी ताकत नहीं थी और वह थी थोड़ी सी दूर जाकर बैठ जाता था और कौवे फिर से परेशान करने लग जाते हैं। इस तरह भूख और घायल हालत में एक दिन गुजर जाता है, दूसरा दिन गुजर जाता है, तीसरा दिन गुजर जाता है, लेकिन इस बाज की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। चौथे दिन जब इसके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं बचती है और इसका शरीर इसका साथ छोड़ने लगता है, तो यह किसी तरीके से उड़कर पास में ही इंसानों की अस्पताल होता है, उनकी छत पर आकर बैठ जाता है और वहां से आने वाले मरीजों को देखता है और अपने आप से कहता है कि काश आज मैं एक इंसान होता तो ऐसे छोटे मोटे जख्मों का हॉस्पिटल से इलाज करवा लेता, किसी को बता देता कि मैं भूखा हूँ, परेशान हूँ, मेरे साथ यह परेशानी है। लेकिन आज मैं एक ऐसा बेजुबान परिंदा हूँ जो किसी से कुछ नहीं कह सकता, किसी को अपना दुख नहीं बता सकता, किसी से कोई मदद नहीं मांग सकता। यही बात सोचकर वह उसी छत पर अपना दम तोड़ देता है। भगवान शिव कहते हैं, इंसान को भविष्य की चिंता कर अपने आप को कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए और न ही खुद को दूसरे लोगों से कंपेयर करना चाहिए। यह जीवन आपका है, इसे वर्तमान में आनंद के साथ जिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय महादेव।